नमस्कार फ्रेंड्स। टॉक्सिक अभी कल के डेट में एक मूवी रिलीज हुई है। इतनी ज़्यादा वल्गैरिटी इस मूवी में दिखाया गया है जो कि ठीक नहीं है समाजी दृष्टिकोण से। लेकिन इस मूवी को देख कर ये समझ में आ रहा है कि इतना ज़्यादा टॉक्सिक होना किसी के लिए ठीक नहीं। ये समाज में ये बताने का प्रयास कर रहा है कि अगर जो आप सही तरीके से किसी बच्चे का बचपन सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, उसको सही शिक्षा नहीं दे पाएंगे, उसे सही तरीके का ज्ञान नहीं दे पाएँगे, वो उसको एक सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तो वो केवल और केवल हथियार उठाएगा, कलम की जगह कट्टा उठाएगा और यही सब चीज़ें उसके माइंड में चलेंगी और एक समय आएगा कि वो खुद को बचाने के लिए वो पूरी दुनिया को तबाह करने पे तैयार हो जाए। और हमारे देश की स्थिति भी यही है। आप देखिए, रोड पे 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, वो खुलेआम निकल जा रहा है, रोड पे घूम रहा है। उसको हम और आप क्या करते हैं? वो और आप बहुत हुआ, मिल गए, कोई ₹2 दे दिया, कोई ₹5 दे दिया, कोई बहुत ज़्यादा दयावान निकला तो खाना खिला दिया। लेकिन सवाल ये क्या आपने पूछा कि यार तुम्हारी स्थिति ऐसी क्यों हुई है? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तुम ऐसे ही क्यों हो? अब क्या तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं? क्या तुम स्कूल जाते हो, नहीं जाते हो? तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? तुम बीमार हो कि नहीं हो? तुम्हारे कहीं घूमने की इच्छा है कि नहीं है? तुम्हें कुछ खाने की इच्छा है कि नहीं है? तुम्हें कोई कपड़ा पहनने की इच्छा है कि नहीं है? ये सब हम नहीं पूछते हैं। बस हमने क्या किया कि उसे ₹2 दिया, ₹4 दिया और एक आरोप लगा दिया कि इसके मम्मी-पापा वो जो है वो ठीक नहीं है। क्या पता कि मम्मी-पापा ही ना हो उसके। लेकिन हमारा समाज इसी तरीके से चीज़ों को स्वीकार कर लिया है। तो मुझे बड़ा हैरानी होता है इन बच्चों को देखकर। इसलिए हैरानी नहीं होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ उठा रहे हैं। इससे कहीं ज़्यादा दुःख की बात ये है, कहीं ज़्यादा हैरानी की बात ये है, कहीं ज़्यादा भारत देश के लिए खतरनाक बात ये है कि यही बच्चे जब बड़े होंगे, तो एक टॉप क्लास के शूटर बनते हैं, टॉप क्लास का स्मगलर बनेगा, टॉप क्लास का वो क्रिमिनल बनेगा और उसका कोई तोड़ नहीं, क्योंकि वो हमारे नियमों को मानने को तैयार नहीं है। उसको कोई मतलब नहीं कि हमारे देश में संविधान लागू हो, उसको कोई मतलब नहीं है कि समाज की मुख्य धारा क्या कहती है, उसको कोई मतलब नहीं है कि बतौर नागरिक होने के नाते हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, मेरी क्या ज़िम्मे उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहिए, नहीं बनना, उसको मतलब ही नहीं है। उसको बस एक चीज़ से मतलब है कि इस समाज ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, अब मेरी बारी है कि मैं ताकतवर बनूँ और इस समाज के ऊपर राज करूँ, इसके लिए मुझे चाहे कोई भी कदम उठाना पड़े। उसे बस इतनी सी बात समझ में आ रही है। तो ये है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस बात है हमारे देश के लिए। तो कहीं न कहीं हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई भी बच्चा इस रोड पे मिलता है तो उसको हम पूछें एक बार कि यार तुम्हारे घर की स्थिति क्यों है? जैसे मैं पूछता था, बहुत बार मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव ये आज से 2 साल पहले मैं एक बच्चे से मिला जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष की थी। तो मैंने कहा कि यार तुम इतने थकते हो, मैं रोज़ देखता हूँ तुमको, रोज़ तुम कभी चाय के प्याले उठा लेते हो, कभी भी तुम झाड़ू मारने लगते हो, कभी कोई किसी ने ऑर्डर किया तो तुम देते हो। तुम लगातार एक काम कर रहे हो, तुम ये काम कर क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि भैया पापा है नहीं, 2 बड़ी बहनें हैं, दोनों की एक की शादी कर दी, एक की शादी में करने वाले हैं। हम करने वाले हैं तो क्या करें? और कोई मतलब नहीं है मेरी, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता और पढ़ने का मौका भी नहीं मुझे मिल पाएगा अब। तो लगा कि यार समाज में हमसे भी ज़्यादा लोग हैं जो तकलीफ़ के शिकार हैं। दुःख होता है सर, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, आप तुम मेरा मुझे अपना नंबर दे दो। इससे अच्छी अगर जो कोई जॉब मिलती है तुम्हें तुम्हारे घर के आस-पास तो मैं दूँगी।